गुड डे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। सो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम देखेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। सो व्हाट इज फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस? इट शोज एन ऑनगोइंग एक्शन दैट विल कंटिन्यू इन द फ्यूचर अप टू अ सर्टेन और स्पेसिफिक टाइम। मतलब ये क्या शो करता है? एक ऑनगोइंग एक्शन को, ठीक है, एन ऑनगोइंग एक्शन को शो करता है विच विल कंटिन्यू, जो कंटिन्यू होगा फ्यूचर में एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, ठीक है। सो आज के सेशन में हम देखेंगे इसके कुछ यूसेज। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन विद यूसेज नंबर 1, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। सो यूसेज 1 क्या है? ड्यूरेशन बिफोर अ फ्यूचर पॉइंट, ठीक है। जैसे मैंने सेंटेंस लिखा, बाय 10 PM I will have been studying for 3 hours, ठीक है। सेंटेंस है बाय 10 PM I will have been studying for 3 hours। मतलब हिंदी में बोलूं तो क्या है इसका मीनिंग? मतलब रात 10 बजे तक मैं 3 घंटे तक पढ़ चुका हूंगा, ठीक है। मतलब रात 10 बजे तक कितने घंटे हो जाएंगे उसे पढ़ते हुए? 3 घंटे हो जाएंगे। सो लेट्स ट्राई टू ब्रेक दिस सेंटेंस। सपोज आई स्टार्टेड स्टडिंग एट 7 PM, ठीक है। सो स्टडी स्टार्ट कितने बजे हुई? स्टडी स्टार्टेड ओके at 7 PM, ठीक है। I started studying at 7 PM, ठीक है। 8 PM क्या हुआ? 1 hour completed, ओके, ठीक है। 9 PM 2 hours, ओके, 2 hours completed, ठीक है। And by 10 PM I can say I will have been studying for 3 hours, ठीक है। मतलब रात 10 बजे तक क्या मैं बोल सकती हूँ? I will have been studying for 3 hours, मतलब रात 10 बजे तक मैं 3 घंटे तक पढ़ चुकी होंगी, ठीक है। सो आई होप ये क्लियर हुआ होगा कि जब हम किसी फ्यूचर की बात कर रहे थे, किसी फ्यूचर इवेंट की बात कर रहे थे, ये 10 बजे तक मैं इस समय तक, इस ड्यूरेशन, ये क्या शो करता है? एक ड्यूरेशन होगी। By 10 PM I will have been studying for 3 hours, तो ये क्या है? ये ड्यूरेशन को भी शो करता है, ठीक है। तो मैं ये काम कर चुकी होंगी, इतने बजे तक मैं ये काम कर चुकी हूँ। By this time I would have completed this much work, okay। So in that case we will use future perfect continuous tense। I hope it's clear। सेकेंड यूसेज है cause and effect, ठीक है। सेकेंड यूसेज है cause and effect, ठीक है। मीन्स when there is an ongoing action, there is one ongoing action happening, okay, and because of that ongoing action, okay, some effect or result will be seen in the future। मतलब एक ongoing action जो हो रहा है लंबे समय तक के लिए, और उसकी वजह से कुछ इफेक्ट और रिजल्ट फ्यूचर में दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल I will be tired because I will have been studying, okay, rather than working, I will have been studying all day, ठीक है। So I will be tired because I will have been studying all day। मतलब मैं थक चुकी होंगी। क्यों थक चुकी होंगी? क्योंकि मैं पूरे दिन मैंने पढ़ाई की है, मतलब मैं पूरे दिन पढ़ने की वजह से मैं थक चुकी होंगी, ठीक है। सो आई विल हैव बीन स्टडिंग, ये क्या हो जाएगा? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये क्या होगा? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। ये क्या होगा? कॉज है ये, दिस इज द कॉज, ठीक है। एंड रिजल्ट क्या होगा? आई विल बी टायर्ड, मैं थक चुकी होंगी।
सो दिस विल बी द रिजल्ट और इफेक्ट, ठीक है, रिजल्ट और इफेक्ट, ठीक है। सो कॉज क्या होगा, हमेशा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होगा, और जो उसका रिजल्ट होगा वो किस में होगा, वो आई विल बी टायर्ड, ये होगा आई विल बी टायर्ड, ये क्या होगा, रिजल्ट और इफेक्ट होगा। सो व्हेन वी टॉक अबाउट कॉज एंड रिजल्ट आल्सो, इन दैट केस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस विल बी यूज्ड। सो आई होप फ्रेंड्स अभी आपको इसका यूसेज समझ में आया होगा कि इसकी क्या यूसेज है। सो नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे कि पॉजिटिव सेंटेंस में इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। सो फ्रेंड्स, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ आप लोगों से कि अगर मेरे सेशंस आपको थोड़े भी इंफॉर्मेटिव लगते हैं, अगर आप इससे कुछ भी सीखते हैं, तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करिएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी करिएगा। See you in the next session. Till then, keep learning, keep practicing. Bye bye and take very good care of yourself. Bye bye.